लाख अंधेरा हो उसमें एक दिया जलाना ज़रूरी है। चाहे दुनिया हो खामोश, सही वक्त पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। नमस्कार, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन के 6वें एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण चतुर्वेदी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें डिजिटल जर्नलिज्म का एक स्तंभ माना जाता है। आज हमारे साथ हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट मिस्टर अतुल चौरसिया सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू वरुण। मैं आप लोगों का जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इसके बाद आप लोग फील्ड में आएंगे, जर्नलिज्म के अच्छा काम करें और वहाँ पर अपना जो दे सकें दें। और बातचीत में आगे हम देखते हैं क्या और क्या आपके सवाल हैं, उसके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा मैं। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है आपके सफ़र के बारे में। आपने प्रिंट में काम किया, टेलीविज़न में काम किया और अब आप न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ डिजिटल जर्नलिज्म का एक स्तंभ माने जाते हैं। हर कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो आप बताइए कि आपके सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो बहुत संक्षेप में बताऊं तो ये करीब 20 साल के दौरान मैंने मेजर टाइम जो ज़्यादा समय बिताया वो प्रिंट में बिताया है, प्रिंट जर्नलिज्म में, और थोड़ा सा समय है टेलीविज़न के साथ भी मैंने किया है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो विजुअल मीडियम ही है, लेकिन वो डिजिटल पे है और काफ़ी समय से मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटल मीडिया जो बदलाव आया उसके मैं कहूँगा उस बहाव के हिसाब से अपने को बदलने की बात है। और इसके ज़रिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मीडिया में जैसे जीवन के हर क्षेत्र में हर जगह टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से घुस रही है, उसी तरह से जर्नलिज्म और मीडिया का भी फील्ड है, तो ये बहुत तेज़ी से अपने को बदल रहा है। तो इस कहानी में मेरे सफ़र में या किसी के भी सफ़र में या जो भी लोग पत्रकारिता में पिछले 15, 20, 30 सालों से उनके सफ़र से आप लोगों को एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि आपको लगातार बदलते रहना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और ये स्पीड और बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं कहता हूँ प्रिंट का 100 साल से लंबा टाइम रहा, टेलीविज़न का उसके मुकाबले देखेंगे तो 20-25 साल में टेलीविज़न काफ़ी इवॉल्व हुआ है, डिजिटल का उससे भी कम समय रहा है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो उसी हिसाब से जो नए पत्रकार हैं, जो नए लोग हैं, आप लोग हैं, या जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी के करिकुलम है, सिलेबस है, उस चीज़ के लिए तैयार करें कि जहाँ पर आप अपने उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलें। और अगर हम डिजिटल नहीं कर पाते या वहीं फंसे रहते तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता बहुत सारे लोगों के लिए। जी सर। सर, जब जनता से पूछा जाता है कि अतुल चौरसिया जी कौन है, तो हर किसी का एक शब्द होता है, एक सशक्त पत्रकार। तो आपके हिसाब से एक सशक्त पत्रकार कौन होता है? ये थोड़ा क्लीशे है, कोई सशक्त पत्रकार कोई कमज़ोर पत्रकार जैसा नहीं होता। पत्रकार मेरे नज़रिए से एक वो काम है पत्रकारिता के कि एक आदमी वो काम कर रहा है जो इस देश के कुछ तय किए गए रास्ते हैं, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो लोग जवाबदेह लोग हैं, मेरा मतलब है जो सत्ता में, उन लोगों से सवाल पूछने का, उन लोगों के साथ जो उनके कामकाज हैं, क्रियाकलाप है, उन पर नज़र रखने का काम, ये काम मीडिया की तरफ से हमें मिला है, जर्नलिज्म का काम है, वो काम हम करते हैं। अब वो काम करने में को अगर इस तरह से देखा जाए, कोई सशक्त कह सकता है, कोई और भी कह सकता है, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, उन बातों में ना पड़ने के बजाय मेरा ये कहना है कि वो जो तय किए गए रास्ते हैं जिसके लिए जवाबदेह मीडिया की ज़रूरत है, मजबूत और इंडिपेंडेंट मीडिया की ज़रूरत है, वो काम कर रहे हैं हम लोग। सर, जब बात जर्नलिज्म की आती है तो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी की बात आती है, तो आपके हिसाब से कौन सा माध्यम अभी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक या क्रेडिबल चल रहा है और किस पे लोगों को विश्वास करना चाहिए, जबकि व्हाट्सएप जर्नलिज्म की भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस एरा में? एक ये इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों को भी, जितने भी जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट हैं उनको भी देखना चाहिए, जो और बहुत सारे वर्ल्ड फोरम पे जो मेजर मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, नीमन लैब है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट है, और तमाम जो मीडिया पर नज़र रखने वाली सर, तो इनकी जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की खासकर जो रिपोर्ट है वो ओवरऑल एक हमको पिक्चर देती है, चाहे वो पिछले साल की देखे या इस साल की, जो है कि जो न्यूज़ पर भरोसा है, एक तो न्यूज़ ओवरऑल न्यूज़ के प्रति लोगों का अवॉइडेंस का एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लोग न्यूज़ से हटकर कुछ और देखना चाहते हैं। तो न्यूज़ का ये, इसकी कई वजह हो सकती है, उसमें उस पर इस समय इतना समय नहीं है कि हम उस पर बात करें। और दूसरी चीज़ है उसकी
कि वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि वो न्यूज़ जो है वो किसी न किसी मोटिव से है। आप उसको यहाँ पर बहुत जो चलता हो भाषा में क्लीशे में कहें तो वो लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से तो उस चीज़ ने न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को कम किया है। ओवरऑल पूरे दुनिया में ये रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का है कि लोगों का न्यूज़ के लिए अवॉइडेंस बढ़ रहा है, और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोग न्यूज़ को अब उस तरह से नहीं देखते कि वो आखिरी सच है। मीडियम की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि किसी को लगता है कि डिजिटल मीडिया ज़्यादा भरोसेमंद है, किसी को लग सकता है कि नहीं टेलीविज़न ज़्यादा अच्छा है, किसी को लग सकता है कि प्रिंट की। व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि छपे हुए जो शब्द होते हैं वो उनके प्रति लोगों का एक भरोसा दूसरे तरह का होता है कि ये चीज़ छपी है, कोई किताब है, कोई बनिस्बत मैगज़ीन है या कोई अखबार में आई चीज़, तो लोगों का उसके लिए थोड़ा सा भरोसा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है अभी भी, बजाय विजुअल मीडियम के या डिजिटल में। लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे बदल रही, क्योंकि अब आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल जिस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, प्रिंट की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो वो ऑब्वियसली नेचुरली उधर बढ़ेगा। सर, आप अभी कॉलेज में आए हैं, तो आप जब अपनी कॉलेज लाइफ का कुछ किस्सा साझा कर सकते हैं जो आपको याद आया, कॉलेज लाइफ जब आपने हमारे कॉलेज में एंटर किया, तो कुछ आपका ऐसे कॉलेज लाइफ का हिस्सा है जो आप कुछ किसी एक ऐसे इवेंट में हिस्सा बने होंगे जिसने आपकी लाइफ तो नहीं बदली बट आपके लिए यादगार बहुत है। इस तरह के मतलब जैसे आप लोगों को देखकर ऑब्वियसली वही है जिस तरह से आप लोग आज कर रहे हैं, पर हमारे टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ थी या जो यूनिवर्सिटी है अभी भी हैं, वो सरकार की उस तरह की यूनिवर्सिटी हैं जो कि जिनमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, और इस तरह की जो मैं कहूँ इतने खूबसूरत बिल्डिंग्स, इतने खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस, ये जो सारी चीज़ें देख रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हमारे टाइम तो एक तो बड़ा डिफरेंट है। ये जो समय है, ये जो यूनिवर्सिटी का अभी हम रूप देख रहे हैं, ये पिछले 25 सालों में, 30 सालों में काफ़ी बदला, तो ये उस लिहाज से दूसरी यूनिवर्सिटी है। बाकी मुझे स्टूडेंट्स को देखकर वही चीज़ जो आज के स्टूडेंट फेस करते हैं, यही हम लोग के समय की भी चिंताएं थी, वही आगे इसके बाद क्या करना है, किधर जाना है, जो आप लोगों की चिंताएं रहती हैं। तो ऐसा सच कोई बहुत स्पेसिफिक मुझे इस तरह का नहीं याद है कि जिसको मैं इस समय साझा कर सकूं। सर, आखिरी सवाल कि आपको कैसा लगा? आप अक्सर इस कुर्सी पर बैठे रहते हैं माइक के साथ, आपको उस कुर्सी पर बैठकर कैसा लगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। हमेशा एक चीज़ इस मामले में कही जाती है कि पत्रकार खुद खबर नहीं होता, तो पत्रकार को खबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि माहौल दूसरा है तो उसमें हम वो कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जिस जगह पर यूनिवर्सिटी तो रास्ते में मैं आते हुए देख रहा था कि रास्ते पर बोर्ड लगे हुए हैं वार्निंग के कि ये बाघ विचरण क्षेत्र है, तो ये जंगल के बीच का एक हिस्सा है जिसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और ये सब भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाघों के बीच से होते हुए जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं वो पत्रकारिता भी बाघों की तरह करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस बातचीत का। आपकी जो बातें हैं वो व्यूअर्स और हमारे जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए। विद कैमरा पर्सन शिवेंद्र द्विवेदी, वरुण चतुर्वेदी, लेक सिटी लाइव, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल।